Dear students, once again hello and welcome to Mr. KS classes. My name is Kashmir Singh and in this video we are studying chapter 1 of class 8 science from NCERT book. The name of the chapter is Crop Production and Management. And students, this video is the part 3 of this chapter. So students, let's start now. इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। हिंदी में अगर हम इनको कहें तो कृषि के औजार या कृषि के उपकरण। बिफोर सोइंग द सीड्स, बीज बोने से पहले, इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू द साइज ऑफ ग्रेन्स। साइज ऑफ ग्रेन्स का मतलब होता है बिल्कुल बारीक साइज करना या बुरबुरी मिट्टी करना। बीज बोने से पहले मिट्टी को बुरबुरी करना, बारीक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। किस लिए जरूरी होता है? टू गेट बेटर यील्ड, अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। विभिन्न प्रकार के औजारों की सहायता से इसको किया जाता है। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर प्लाउ, हाउ एंड कल्टीवेटर। लेट्स सी। आप देख सकते हैं, इट इज प्लाउ हल, हाउ कुदाली, कल्टीवेटर विच इज ड्रिवन बाय द ट्रैक्टर। कल्टीवेटर है जिसको ट्रैक्टर की सहायता से चलाया जाता है, खींचा जाता है। सो स्टूडेंट्स, इन टूल्स की हेल्प से मिट्टी को बुरबुरी किया जाता है। तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारे लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है। लेट्स सी द क्वेश्चन ऑन ग्रीन बोर्ड। इट इज क्वेश्चन नंबर 28। नेम 3 एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स और टूल्स। 3 कृषि औजारों के या उपकरणों के नाम आपने बताने हैं। यूज्ड फॉर लूजनिंग सॉइल, जिनका मिट्टी को लूज करने के लिए यूज किया जाता है, बुरबुरी करने के लिए यूज किया जाता है। हियर इज द आंसर: प्लाउ, हल, हाउ, कुदाली एंड कल्टीवेटर। आगे देखते हैं। प्लाउ, हल। This is being used since ancient times for tilling the soil. This is being used, इसका यूज हो रहा है, शुरू से हो रहा है, प्राचीन काल से हो रहा है, एंशियंट टाइम से। For tilling the soil, मिट्टी की जुताई करने के लिए। Adding fertilizers to the crop, मिट्टी में फर्टिलाइजर, खाद वगैरह मिलाने के लिए। Removing the weeds, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वीड्स, उन प्लांट्स को रिमूव करने के लिए, निकालने के लिए। स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल एटसेट्रा, और मिट्टी को खुरचने इत्यादि काम करने के लिए हल का काफी समय से यूज हो रहा है। दिस इम्प्लीमेंट इज मेड ऑफ वुड, ये जो इम्प्लीमेंट होता है ये लकड़ी से बना होता है। एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स, बैलों के एक जोड़े की सहायता से खींचा जा सकता है। और अदर एनिमल्स, हॉर्सेस, कैमल्स एटसेट्रा, या किसी दूसरे एनिमल्स का यूज कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। हॉर्सेस का, घोड़े भी खींच सकते हैं, कैमल्स का भी यूज किया जा सकता है। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोशियर। आप देख लीजिए, इसमें यह 3 कोने वाली एक आयरन स्ट्रिप होती है, लोहे की पत्ती होती है, जिसको प्लोशियर कहा जाता है। ठीक है। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज लॉन्ग लॉग ऑफ वुड, और इसका जो मेन पार्ट होता है ये लंबा लकड़ी का एक डंडा होता है, लंबा, विच इज कॉल्ड अ प्लोशैफ्ट। आप देखिए यहाँ पर, ये इसको प्लोशैफ्ट कहा जाता है। देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शैफ्ट, और शैफ्ट के एक सिरे पर एक हैंडल होता है। द अदर एंड इज अटैच्ड टू अ बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक्स, और जो दूसरा सिरा होता है ये इस बीम के साथ में अटैच होता है, जो कि बैलों के कंधों पे रखा जाता है, गर्दन पे रखा जाता है। 1 पेयर ऑफ बुल्स, बैलों का एक जोड़ा, एंड अ मैन, और एक आदमी, कैन इजिली ऑपरेट द प्लो, आसानी से हल को ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस पैरे में से हम क्वेश्चन बना लेते हैं कि हल का यूज कहां पर होता है। व्हाट इज द यूज ऑफ प्लो, और ऊपर के पैरे में इसका आंसर मिलेगा। ये इसका आंसर होगा जो मैंने अभी हाईलाइट करके आपको दिखाया है। देखते हैं क्वेश्चन। राइट द यूज ऑफ प्लो, हल का यूज बताइए क्या है। आंसर है, प्लो इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल,
रिमूविंग द weeds, स्क्रैपिंग द सॉइल एटसेट्रा। ओके, और उसी पैरे में से नेक्स्ट क्वेश्चन भी बन जाता है कि हल को कौन खींचता है, कैसे खींचा जाता है। इट इज क्वेश्चन नंबर 30, हाउ द प्लो इज ड्रॉन। हल को कैसे खींचा जाता है, एंड इट्स आंसर इज द प्लो इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल। बैलों का एक जोड़ा खींच सकता है, और अदर एनिमल्स या फिर दूसरे एनिमल्स का भी यूज किया जा सकता है, हॉर्सेस और कैमल्स एटसेट्रा। आगे है, द इंडिजिनस वुडन प्लो इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लोज नाउअडेज। आजकल लोहे के हल पुराने देसी लकड़ी से बने हलों की जगह ले रहे हैं, यानी जमाने के अनुसार जरूरत हो गई है अब लकड़ी के बजाय लोहे के हलों का यूज करने की। आगे देखते हैं हाउ। आपके सामने इमेज है, आप इमेज को देखिए और समझिए। इट इज अ सिंपल टूल, ये एक सरल सा उपकरण है। विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स, खरपतवार अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करने के लिए, निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल, और मिट्टी को लूज करने के लिए, भुरभुरा करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इट हैज अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड, इसकी लकड़ी की एक लंबी रॉड होती है। ये देखिए आप, इसकी लकड़ी की लंबी रॉड, और आयरन, या ये रॉड जो है आयरन की भी लगाई जा सकती है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट, एक मजबूत चौड़ी और मुड़ी हुई प्लेट, यह देखिए आप प्लेट, मुड़ी हुई प्लेट ऑफ आयरन, लोहे की, इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड, इसके एक सिरे पर फिक्स की जाती है। एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड, और यह एक ब्लेड की तरह काम करती है। इट इज पुल्ड बाय एनिमल्स, और इसको एनिमल्स की हेल्प से खींचा जाता है। कल्टीवेटर, नाउअडेज, आजकल प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। आजकल जो भूमि की जुताई करी जाती है वो ट्रैक्टर से चलाए जाने वाले कल्टीवेटर की हेल्प से की जाती है। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम, और इस तरीके से कल्टीवेटर का यूज करने से मेहनत की भी बचत होती है, कम मेहनत लगती है, और बहुत ही जल्दी यानी कम समय में ही काम अच्छे तरीके से पूरा हो जाता है। स्टूडेंट्स, आगे है सोइंग। सोइंग का मतलब हुआ बुआई करना, खेत में बीज डालना। सोइंग इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। फसल उत्पादन का बुआई करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिफोर सोइंग, बीज बोने से पहले, गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड, अच्छी गुणवत्ता के बीजों को चुना जाता है। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ गुड वेराइटी, और जो अच्छी गुणवत्ता के बीज होते हैं वो साफ होते हैं, स्वस्थ होते हैं और अच्छी किस्म के होते हैं। फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव अ हाई यील्ड, किसान लोग उन बीजों को ही प्राथमिकता देते हैं जो उन्हें अच्छी उपज प्रदान करते हैं। सिलेक्शन ऑफ सीड्स, बीजों का चुनाव किस प्रकार किया जाता है बीज बोने के लिए, बुआई करने के लिए, इसके बारे में पहेली कुछ बताती है। वन डे आई सा माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन अ वेसल, एक दिन मैंने देखा मेरी माँ कुछ चने के बीज एक बर्तन में डाल रही है। एंड पोर सम वाटर ऑन देम, और उसमें कुछ पानी डालती है। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों के बाद, सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन टॉप, उनमें से कुछ जो बीज होते हैं चने के वो तैरना शुरू कर देते हैं पानी की सतह के ऊपर। आई वंडर, ये हैरान होती है, वाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर, कि कुछ बीज पानी पे क्यों तैरने लगते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक्टिविटी नंबर 1.1, इस एक्टिविटी से हम समझेंगे कि कुछ बीज जो होते हैं वो पानी पर क्यों तैरने लगते हैं। वाई सम सीड्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर, एक बर्तन लीजिए, उसमें आधा पानी डाल दीजिए। पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टायर इट वेल, उसमें मुट्ठी भर बीज डाल दीजिए, गेहूं के बीज डाल दीजिए।
और उसको अच्छी तरह से हिलाइए, स्टायर कीजिए। वेट फॉर सम टाइम, कुछ देर तक इंतजार करिए। जब कुछ देर तक इंतजार करते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ बीज पानी की सतह के ऊपर तैरने लगते हैं। ये बीज आप जो देख रहे हैं, ये पानी की सतह के ऊपर क्यों तैरने लगते हैं? Why these wheat seeds float on the surface of water? इसका आंसर हमें एक्टिविटी के इस पैरे में मिलेगा। Are there seeds which float on water? क्या कुछ बीज ऐसे हैं जो पानी पर तैर रहे हैं? Would those be lighter? क्या वो हल्के हैं? Or heavier than those which sink? या फिर वो उनसे भारी हैं जो डूब चुके हैं? Why would they be lighter? वो हल्के क्यों हैं? हम ये इस एक्टिविटी में ये जान पाते हैं कि जो बीज भारी होते हैं वो पानी की सतह के नीचे बैठ जाते हैं, तली में बैठ जाते हैं, बॉटम पे सेटल हो जाते हैं। लेकिन जो बीज हल्के होते हैं, द सीड्स विच आर लाइटर दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वो पानी की सतह के ऊपर तैरते हैं। डैमेज्ड सीड्स, जो खराब हो चुके हैं बीज, डैमेज हो चुके हैं, बिकम हॉलो, वो खोखले हो जाते हैं, एंड आर दस लाइटर, और इस तरीके से वो हल्के भी पड़ जाते हैं। देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर, इसी वजह से वो पानी पर तैरने लगते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे लिए क्वेश्चन है कि बीज पानी की सतह पर क्यों तैरने लगते हैं, और उसका आंसर होगा डैमेज्ड सीड्स बिकम हॉलो, खराब बीज जो होते हैं वो खोखले हो जाते हैं, एंड दस लाइटर, और वो हल्के हो जाते हैं, देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर, इसी वजह से वो पानी की सतह पे तैरने लग जाते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन ऑन ग्रीन बोर्ड। इट इज क्वेश्चन नंबर 33। डैमेज्ड सीड्स फ्लोट ऑन वाटर, खराब बीज जो होते हैं पानी की सतह पर तैरते हैं। गिव रीजन, इसका कारण बताइए। हियर इज द आंसर। डैमेज्ड सीड्स बिकम हॉलो, खराब बीज खोखले हो जाते हैं, एंड आर दस लाइटर, और वो इस तरीके से हल्के भी हो जाते हैं। देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर, और इसी कारण से वो पानी की सतह पर तैरने लगते हैं। लेट्स गो ऑन द टेक्स्ट। दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वन। यहाँ पे कहा है कि ये जो एक्टिविटी हमने अभी ऊपर की है, एक्टिविटी 1.1, ये गुड मेथड है, ये अच्छा तरीका है ये जांचने का, ये सेपरेट करने का कि जो हेल्दी सीड्स होते हैं वो अलग हो जाएं और जो डैमेज्ड वन है वो अलग हो जाएं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी हम क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए चलते हैं ग्रीन बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 34। डिस्क्राइब द मेथड फॉर सेपरेटिंग द गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वंस, यानी कि अच्छे बीजों को खराब बीजों से सेपरेट करने के मेथड को बताइए। आंसर बनेगा ये। फॉर सेपरेटिंग द गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड सीड्स, पुट ऑल द सीड्स इन वाटर। सभी बीजों को, जो डैमेज्ड भी और हेल्दी सीड्स भी मिक्स हैं, उन सभी को पानी में डालें। वेट फॉर सम टाइम, कुछ देर तक वेट करें। डैमेज्ड सीड्स बिकम हॉलो, वही बात जो हमने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में की थी कि जो डैमेज्ड सीड होते हैं वो तो होलो होते हैं, खोखले होते हैं, एंड द स्लाइटर, इसी वजह से वो हल्के होते हैं। देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर, वो पानी पे तैरने लग जाएंगे। बट हेल्दी सीड्स बीइंग हैवियर, लेकिन जो हेल्दी सीड्स होते हैं वो भारी होने के कारण, एंड सिंक इन वाटर, वो पानी में डूब जाते हैं। तो हमें पहचान हो जाती है कि जो सीड्स हैवियर हैं एंड सिंक इन वाटर, जो पानी में डूबे हुए हैं, दीज आर हेल्दी सीड्स। बिफोर सोइंग, बुआई करने से पहले, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इज टू नो, जो सबसे जरूरी काम है वो ये है कि हम ये जान पाएं अबाउट द टूल्स, कि किन किन टूल्स का यूज किया जा सकता है फॉर सोइंग सीड्स, बुआई करने के लिए। चलिए देखते हैं। ट्रेडिशनल टूल, परंपरागत औजार। The tools used traditionally for sowing seeds is shaped like a funnel. परंपरागत तरीके से इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों को कीप के आकार का बनाया जाता है। The seeds are filled into the funnel.
जो बीज उस फनल में कीप के आकार में भरे जाते हैं, पास्ड डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप्स, वो 2 या 3 पाइपों में से होते हुए नीचे पास होते हैं, हैविंग शार्प एंड्स, और उन सिरों से उन पाइपों से पास होते हैं जिनके नीचे वाला सिरा पैना होता है, तेज धार वाला होता है। These ends pierce into the soil and place seeds there, और ये जो सिरे होते हैं ये नीचे जाकर के जमीन को भेदते हैं, उसमें छेद करते हैं और वहां पर बीजों को सुरक्षित तरीके से स्थापित कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये होते थे ट्रेडिशनल टूल्स। आप इस इमेज में देख सकते हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग, परंपरागत तरीके से बुआई करने का तरीका। आगे देखते हैं द सीड ड्रिल, जो फिगर 1.2 में शो करी गई है और आपके साइड में देख भी सकते हैं, एक वीडियो भी चल रही है, इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। ये जो सीड ड्रिल मशीन है ये ट्रैक्टर की हेल्प से बीज बोने के लिए यूज करी जाती है। दिस टूल, ये जो औजार है, सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंसेज एंड डेप्थ्स, बीजों को यूनिफॉर्मली बिल्कुल सही तरीके से जमीन में बोता है और उस उचित दूरी पर बोता है। इट एंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग, और यह इस बात को भी निश्चित करता है कि जो बीज जमीन में बोए जा चुके हैं वो मिट्टी से ढके गए हैं। दिस प्रिवेंट्स डैमेज कॉज्ड बाय द बर्ड्स, इससे क्या होता है, जो बीज जमीन में गिरा दिए गए हैं उन बीजों को पक्षी ना उठा लें, उस नुकसान से बचाने के लिए यह निश्चित करता है। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर, और इस तरीके से बीजों को सीड ड्रिल की हेल्प से बोने से टाइम की भी बचत होती है और मेहनत भी कम लगती है। अब बूझो कुछ पूछना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, चलिए इसके विचारों को भी देखते हैं। देयर इज अ नर्सरी नियर माई स्कूल, ये कहता है कि मेरे स्कूल के पास में एक नर्सरी है। नर्सरी क्या होती है स्टूडेंट्स? नर्सरी होती है वो पौध घर जहां पर छोटे छोटे पौधों को लगाया जाता है। आई फाउंड दैट, मैंने देखा, लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स, के छोटे छोटे जो पौधे हैं वो छोटे छोटे बैग्स में रखे हुए, थैलियों में रखे हुए हैं। वाई आर दे केप्ट लाइक दिस, और उनको इस तरीके से थैलियों में क्यों रखा गया है? पहेली बोलती है सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज पेडी आर फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी। ये कहती है कि कुछ पौधों के जो बीज होते हैं वो पहले नर्सरी में बोए जाते हैं, पौध घर में बोए जाते हैं। हिंदी में नर्सरी को पौध घर कहा जाता है। When they grow into plantlets, जब वो छोटे छोटे पौधों में उग जाते हैं, they are transplanted in the field manually, फिर उन पौधों को ट्रांसप्लांट किया जाता है। ट्रांसप्लांट का मतलब है एक जगह से निकालकर दूसरी जगह पर जमीन में रोप दिया जाता है, लगा दिया जाता है। मैन्युअली, हाथों से उनको प्लांट कर दिया जाता है। Some forest plants and flowering plants are also grown in the nursery, कुछ जंगली पौधे भी और फूल वाले पौधे भी नर्सरी में बोए जाते हैं। Let's proceed now. An appropriate distance between the seeds is important to avoid overcrowding of plants. यहाँ पे कहा है कि जो उचित दूरी है, appropriate distance है, between the seeds, बीजों के बीच में उचित दूरी का रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? Important to avoid overcrowding of plants, इससे जो overcrowding होती है, ज्यादा भीड़ हो जाती है पौधों की, उसको रोकने के लिए ये उचित दूरी पर बोना जरूरी है। This allows plants, इस तरीके से उचित दूरी पर बोने से क्या होता है? This allows plants to get, ऊपर देखिए, sufficient sunlight, इससे होता क्या है, पौधों को सही मात्रा में धूप मिल जाती है। Nutrients, जो पोषक तत्व, जो न्यूट्रिएंट्स पौधे को चाहिए वो उचित मात्रा में मिल जाते हैं। एंड वाटर फ्रॉम द सोइल, और मिट्टी से सही सही मात्रा में उनको पानी मिल जाता है। समटाइम्स अ फ्यू प्लांट्स हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग, कभी कभी तो जब पौधे बहुत ज्यादा सघने हो जाते हैं, नजदीक हो जाते हैं, पौधों की ज्यादा भीड़ हो जाती है, ओवरक्राउडिंग हो जाती है, उसको हटाने के लिए, कम करने के लिए कुछ पौधों को रिमूव भी कर देते हैं, उनमें से निकाल देते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे 1.5 एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स।